नमस्कार, स्वागत है जौनपुर डेली टाइम्स के एक नई खबर में। मैं हूं आपका शरद सिंह। यहां से मैं कह दूंगा कि हिंदुस्तान चुनाव प्रधान देश है। यहां सत्ता की लड़ाई रहती है। यहां कुर्सी पर हर कोई बैठना चाहता है। खैर, यहां की नेताओं की बात करें तो इनके नस नस में झूठे वादे एवं भ्रष्टाचार का रक्त बहता रहता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी ढालगढ़ टोले पे है और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से टिकट के लिए प्रयासरत अश्विनी सिंह अंशु जी। आइए इनसे बात करते हैं। अश्विनी सिंह अंशु जी, आपका पहले तो स्वागत है। धन्यवाद आपका। ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरने जा रहे हैं। देखिए, मेरा मुद्दा साफ तौर पे ये है कि ढालगढ़ टोला की जो जनता है वो गंदगी से बड़ा परेशान है। यहाँ पे साफ सफाई का कोई बहुत विशेष ध्यान नहीं रखा जा रहा है यहाँ के सभासद द्वारा। और आप देखेंगे हर 4 घर छोड़ के कूड़ा पड़ा रहता है सड़क पर। तो मेरी सबसे प्राथमिकता जो है यहाँ की साफ सफाई जी। तो ये बताइए कि कभी किसी ने यहाँ से शिकायत नहीं किया कि नगर चेयरमैन? शिकायत बहुत सी की गई, सभासद से भी शिकायत की गई। तो यहाँ पे एक धारणा बनी हुई है पिछले कई वर्षों से कि 2 घड़े में यहाँ वार्ड बटा हुआ है। तो सभासद के पास जाते हैं, यदि कोई शिकायत करता है तो वो कहते हैं कि भाई आपकी तरफ से मुझे वोट नहीं मिला था तो आप मुझसे काम क्यों करवाने आए हैं। तो शिकायतें बहुत सी की गई, चेयरमैन के पास भी शिकायत की गई, सभासद के पास भी शिकायत की गई, मगर उसका कोई निवारण नहीं हुआ। तो ढालगढ़ टोले के लोग आपको वोट क्यों करें? क्योंकि यहाँ भाजपा के भी प्रत्याशी रहेंगे, सपा के भी प्रत्याशी रहेंगे, तो आप कैसे, कांग्रेस किस तरह से वर्चस्व में रहेगी? देखिए, यहाँ बात वर्चस्व की नहीं है। बात यहाँ है जनता के काम की, जनता के सहूलियत की और जनता के साथ कौन खड़ा हो सकता है। देखिए, ये निकाय चुनाव है और ये सभासद का चुनाव है, कोई बहुत बड़ा चुनाव है नहीं। यहाँ पूरा वोटर एक परिवार है। अब भाजपा भी है, सपा भी है, बसपा भी है, सब है। अब आपने पूछा कि कांग्रेस के वर्चस्व क्या रहेगा। मैं इतना जानता हूँ कि पिछले 5 सालों से मैंने अपने परिवार के लिए जो बन सका मैंने किया, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे वो कोविड काल हो, कोविड में लोगों की सहायता करना हो, या जिस प्रकार से जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है या मुझे सूचना मिलती है कि अगला इस चीज के लिए लेकर के परेशान है, तो मैं लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ, मैं लोगों के लिए करता हूँ। तो अपनी इस बातों को लेकर के मैं अपने परिवार के बीच में जाऊंगा और अपने परिवार से अपने लिए वोट मांगूंगा। अब बाकी इस ढालगढ़ टोले पे अगर बात करें तो काफी सारे प्रत्याशी भी रहेंगे। एक आंकड़ा निकाला जाए तो कम से कम 7 या 8 प्रत्याशी तो रहेंगे। ढालगढ़ टोले के लोग आपको वोट क्यों करें? मैंने अभी इससे पहले आपको बताया भाई, इसके पहले 13 प्रत्याशी थे, फिर भी हमने बहुत सम्मानजनक लड़ाई लड़ी। लोगों ने कहा कांग्रेस का यहाँ कोई वजूद नहीं है, ये 50-60 वोट पाएंगे। मैंने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा। जब रिजल्ट आया, नतीजा आया, तो लोग ने सराहना भी की कि आपने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा। और आपने पूछा कि क्यों वोट करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने कोविड में भी बहुत से लोगों की सहायता की, अभी भी करता हूं और पहले भी करता रहा। जब मैं राजनीति में सक्रिय नहीं था तब भी करता रहा। तो मेरा जब आज मैं जाऊंगा लोगों के बीच में तो मुझे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। भाई, परिवार में 4 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं, तो उसमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सारे परिवार को साथ में लेकर चलता है। और जब वो व्यक्ति खड़ा होता है तो परिवार उसके पीछे लग जाता है। तो मुझे किसी से बताने की जरूरत नहीं है। मेरा परिवार मुझे पहचानता है और मेरी चीज़ों को जानता है। मैं उनके बीच जाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे वोट करेंगे, मुझे जिताकर नगर पालिका में भेजने का काम करेंगे। चलिए अंशु जी, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ ढालगढ़ टोले से कांग्रेस से टिकट के लिए प्रयासरत अश्विनी सिंह अंशु जी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये निकाय चुनाव में कितना सफल होंगे। मैं शरद सिंह, जौनपुर।